वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे जेन एआई के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में पिछले कुछ समय से इतना पॉपुलर हो गया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। एलॉन मस्क का जो ग्रॉक एआई है, पिछले कुछ समय से वो अच्छी बातें भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, किसी को बुरा भला भी सुना दे रहा है, अच्छी बातें तो कर ही रहा है बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा है, कई बार गलत जानकारियां भी दे रहा है। बट एक कॉमन चीज है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उसके काम करने का तरीका दूसरे जेन एआई से काफी अलग है। यहाँ हमारे पास चैट जीपीटी है, डीप सीक है, क्लाउडी है, परप्लेक्सिटी एआई है, बहुत सारे एआई हैं। बट जो ग्रॉक कर रहा है वो दूसरे नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रॉक क्या है और क्यों इतनी चर्चा है ग्रॉक की। जो कुछ बोल रहा है, न्यूज़ बन जा रहा है कि ग्रॉक ने मोदी जी को लेकर के बोल दिया, राहुल गांधी को क्या बोल दिया लेकर के, किसे गाली दे दी। क्योंकि ग्रॉक एक मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, रीइंफोर्समेंट से काम करता है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है अभी कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रॉक सही मायने में क्या है। अगर आप ग्रॉक की वेबसाइट पे जाएंगे तो नॉर्मल चैट जीपीटी जैसा ही इंटरफेस आपको दिखता है, जैसा चैट जीपीटी का इंटरफेस होता है, सेम मतलब कॉपीड ही लगता है जैसा चैट जीपीटी दिखता है। तो ग्रॉक काफ़ी पहले से है, ग्रॉक इज़ नॉट न्यू, लेकिन जो नया वाला ग्रॉक है वो अभी 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ था और ये काफ़ी कैपेबल मॉडल है। लेकिन ट्विटर पे यानी एक्स पे जैसे काम कर रहा है उसका तरीका दूसरे एआई से अलग है। दूसरे जो टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को ले लीजिए, तो फ्री का जो चैट जीपीटी है वो लेट 2023 का ही इंफॉर्मेशन देता है, उससे पहले की इंफॉर्मेशन देता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर आपके पास फ्री मॉडल है तो कुछ लिमिटेशन तक आपको देता है, मतलब कुछ आइटरेशन तक आपको इंटरनेट से जानकारी मिलती है, फिर नहीं मिलती। अब ग्रॉक के साथ क्या हो रहा है, तो ग्रॉक जो है वो एक्स पे पोस्ट किए गए सारे आर्टिकल्स, सारे डेटा, वहां से जानकारी इकट्ठी करता है और फिर रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो ग्रॉक को थोड़ा ह्यूमरस बनाया गया है, ग्रॉक को प्लेफुल बनाया गया है। ग्रॉक उसी भाषा में जवाब देता है जैसे आप पूछते हैं। इंटरनेट से वो डेटा लेता ही है, साथ ही जो एक्स पे पोस्ट किए जाते हैं वहां से भी डेटा उठाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रॉक को टैग करेंगे, अब इसके रिप्लाई करने का जो तरीका है वो अलग है। आप जैसे चैट जीपीटी पे जाते हैं, क्लाउडी पे जाते हैं, परप्लेक्सिटी पे जाते हैं, वहां पर आपको लिखना पड़ता है, कोई भी क्वेरी लिखना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, फिर वो सोचते हैं एंड देन दे आंसर। लेकिन इसका क्या है, ग्रॉक को आप टैग करें, आपको टैग करते हुए ग्रॉक का रिप्लाई आ जाता है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में आप करेंगे। तो ये जो रिप्लाई का तरीका है ये लोगों के लिए काफ़ी यूनिक लगता है, इस वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इट डजंट मीन कि ग्रॉक के दूसरे वर्जन्स इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं। ग्रॉक के दूसरे वर्जन्स भी हैं, लाइक आप ग्रॉक की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ग्रॉक के अलग अलग वर्जन्स हैं। कुछ वर्जन्स पेड हैं जिनके लिए आपको 40 से 50 हज़ार रुपये भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो फुल फ्लेजेड LLM है, मल्टी मॉडल है, ताकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये वाला जो है आप नॉर्मली जो एक्स पे देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं बना है, बल्कि डे टू डे के सवाल आपको ऐसे ही जो किसी का कोई फैक्ट चेक करा रहे हैं। इनफैक्ट एक्स में एक ये भी फीचर आ गया है कि आप अगर ट्वीट करते हैं तो वहाँ पे फैक्ट चेक करने के लिए आप डायरेक्ट चेक करके टैग कर सकते हैं ग्रॉक एआई को। बट द थिंग इज कि कई बार ऐसा हुआ है कि ग्रॉक ने खुद ही मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है टैग करके किसी को, और क्योंकि वो उनका इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है जो ग्रॉक का मोस्टली डिपेंड करता है कि एक्स पे क्या क्या चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। तो इस वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रॉक के रिप्लाई को आप 100% मानेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ग्रॉक के रिप्लाई को आप फैक्ट चेक का कोई टूल मान रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ग्रॉक कभी भी 100% सही जवाब नहीं देता है। मोस्टली सही होता है बट नॉट इंटायरली करेक्ट। ग्रॉक के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो मास पर्सपेक्टिव होता है, मतलब जो जनता, जिनका ओपिनियन, जनता का जो ओपिनियन होता है या फिर वो जो चाहती हैं, वो जो लिखती हैं एक्स पे, उसको सही कई मायनों में बताने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाकर के नहीं। बट एक चीज़ और है जो शायद लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। एलॉन मस्क का हमेशा से ये मानना रहा है, इनफैक्ट जब उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया, सेंसरशिप उन्हें नहीं करनी। जो भी है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक्स पे पॉर्न अपलोड होते हैं, मतलब फुल फ्लेजेड पॉर्न अपलोड किया जा सकता है एक्स पे। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि सेंसरशिप नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है।
तो अब जब इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ कुछ बोल देता है, मतलब ग्रॉक खुद से नहीं बोलता, आप सवाल पूछेंगे, गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो उस तरह के रिप्लाई मिलेंगे, प्रो गवर्नमेंट क्वेश्चंस करेंगे तो प्रो गवर्नमेंट रिप्लाई मिलेंगे। तो अब ऐसा भी ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ग्रॉक को बैन कर दिया जाए। तो द थिंग इज कि ग्रॉक को बैन करना इज लाइक एक्स को बैन करना, क्योंकि वो सारा वहीं से डेटा उठाता है। तो अभी तक ऐसा कुछ बैन करने की बात नहीं है, बट कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऑलरेडी डिमांड कर चुके हैं कि ग्रॉक को बैन कर दिया जाए, स्पेशली सिटिंग गवर्नमेंट के लोग, बिकॉज ज्यादातर क्रिटिसिज्म जो ग्रॉक कर रहा है वो सिटिंग गवर्नमेंट का ही कर रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में है उनके लिए काफी सारे आर्टिकल्स हर जगह पे लिखे हुए होते हैं, ट्वीट लिखे हुए होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी उठाता है, कुछ फैक्ट चेकिंग भी करता है। ये तो मिला जुला करके ऐसी बातें हो रही हैं कि क्या इसे बैन कर देना चाहिए, बट ये तो आगे पता चलेगा कि बैन होगा या नहीं। बट एक और चीज है, जैसे मैं सेंसरशिप की बात कर रहा था, तो सेंसरशिप कुछ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ग्रॉक कुछ भी बोल रहा है। और इनका ऑरोरा जो एक इमेज बनाने वाला, जो फोटो जनरेट करने वाला टूल है, लाइक डाली, जो कि ओपन एआई का टूल है, डाली और मिड जर्नी के बारे में अगर आपने नाम सुना होगा तो मिड जर्नी काफी इनिशियली आया था, और मिड जर्नी या फिर डाली की तरह इनका ऑरोरा है, जो आपको ऑब्सीन इमेज से लेकर के वायलेंस वाली इमेजेस, इस तरह की इमेजेस जो आपको डाली क्रिएट करके नहीं देगा। चैट जीपीटी में जाएंगे, वहां आप इमेज क्रिएशन कराएंगे, वहां भी नहीं होगा, मिड जर्नी भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो एलॉन मस्क साहब का जो अपना ग्रॉक है और उनका जो ऑरोरा है, ये सारे काम कर रहा है। ये यूजर्स को भी समझना चाहिए कि जो एलॉन मस्क का ग्रॉक काम कर रहा है वो किस लेवल पे या फिर कहां जा करके उसका एंड होगा, या फिर वो कहां तक जाएगा, क्योंकि गाली गलौज इस तरह की लैंग्वेज और एक्स पे सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बट स्टिल सेंसरशिप के नाम पे अब फिलहाल उस पे एक्स पे कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कोई ग्रॉक यूजलेस टूल नहीं है। अगर आप, मैंने जैसा शुरू में बताया कि अगर आप ग्रॉक का जो ओरिजिनल वर्जन है, लाइक ग्रॉक की वेबसाइट पे जाते हैं, XAI की वेबसाइट पे जाके ग्रॉक को ओपन करते हैं, तो ग्रॉक इज वेरी पावरफुल जेन एआई टूल, मतलब LLM आप कह सकते हैं। तो काफी पावरफुल है, काफी कैपेबल है। तो उसका यूज केस, मतलब इतनी जो कंट्रोवर्सी होती है, कई बार मैं देखता हूं तो काफी फनी लगता है कि उसका 0.5% भी नहीं है जो रियल कैपेबिलिटी LLM का है, जो रियल पावर है, जो शक्ति है LLM की, उसका मतलब 0.001% भी नहीं है जो ग्रॉक मतलब रायता फैलाता रहता है, एक्स पे कुछ लिख करके रिप्लाई आता रहता है। तो लोगों को यह समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट रियल LLM, मतलब ये पर्पस नहीं है आपको LLM बनाने का या फिर LLM यूज करने का। ये एक फन वे हो सकता है, बट अगर आप इसी को ग्रॉक मानेंगे कि ग्रॉक सिर्फ यही करता है, देन यू आर रॉन्ग। बहुत सारे टूल्स हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ग्रॉक की रियलिटी, की ग्रॉक काम कैसे करता है, ग्रॉक का डेटा आता कहां से है, और ग्रॉक के दूसरे वर्जन्स कैसे काम करते हैं, और ग्रॉक के जो राइवल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो एक चीज और मेरे जहन में आई कि चूंकि ग्रॉक आ चुका था काफी पहले से, और एलॉन मस्क अगेंस्ट AI थे, अगेंस्ट AGI थे, उन्होंने पिटीशन पे भी साइन कर रखा था जिसमें यह था कि जो ओपन AI के सैम ऑल्टमैन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बट अब चूंकि जनरेटिव AI का एक बूम आ रखा था, तो एलॉन मस्क को भी था कि वो भी कुछ ना कुछ करें, तो ग्रॉक लेकर के आए, और अब ग्रॉक से वो वही काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो काम करने से वो कुछ समय पहले मना कर रहे थे, जिस पे पिटीशन पे साइन कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वही काम कर रहे हैं। और इनिशियली ग्रॉक वाज सीन एज फ्लॉप AI टूल, चैट जीपीटी के कंपैरिजन में, क्लाउडी के जो एंथ्रोपिक का है, या फिर दूसरे जो परप्लेक्सिटी है वो भी जीपीटी यूज करता है। इनफैक्ट डीप सीक के आ जाने के बाद से ऐसा लगा था कि ग्रॉक कुछ कर नहीं पाएगा, बट ग्रॉक अभी पॉपुलर सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ग्रॉक एक्स पे उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, स्पेशली इन इंडिया, और दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा लोग कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा AI कितना पावरफुल है। बाकी AI पे तो मैं आप एपिसोड्स करता ही रहूंगा। आप हमें बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है ग्रॉक, आपने कितना यूज किया है ग्रॉक, सारे जो AI टूल्स या फिर जेन AI टूल्स आपने यूज किए हैं उसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारा पॉडकास्ट। अगर कोई फीडबैक हो वो भी जरूर दें। अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।